इन 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र में विकास हुआ है और आज छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई कड़ी जुड़ रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन और बालक बालिका छात्रावास का हम लोग लोकार्पण किए हैं। इसका भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो हमारे 150 विद्यार्थी पहली बार ये व्हाइट कोट धारण किए हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही आप सब लोग भाग्यशाली हैं। ये आपके मेडिकल साइंस का अच्छा करियर ही नहीं है, अपितु इससे भी बढ़कर आप लोगों को पूज्य बाबा के आशीर्वाद से लोगों को बढ़ चढ़कर सेवा करने का अवसर मिलेगा। जीवन सबसे ज़्यादा अमूल्य है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं। इसलिए हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान की तरह, भगवान के बाद दूसरे दर्जा का हम मानते हैं। आप लोग सभी पूरे सेवा भाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी उससे आपके जीवन में और भी सुख समृद्धि आएगी। हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको यहाँ पर बताया है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी MBBS की पढ़ाई आरंभ की है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिले। इससे जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिभाशाली हैं लेकिन जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक अवसर इससे मिलेगा। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहाँ पर 700 बेड का अस्पताल और बने, इसके लिए अभी 2-3 दिन पहले ही 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरतों के अनुरूप लगातार मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। MBBS के साथ ही हम लोग PG की सीट भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने रायगढ़ में प्रसूतियों, स्त्री रोग तथा चर्म रोग की PG सीट आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भी उतना ही उन्नत होगा। यह खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखेगा। जब हम मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो मुझे अटल जी की याद आती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एम्स आरंभ कराया। उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं सांसद था और उस समय बहुत मरीज हमारे पास दिल्ली आते थे और मेरा एक हॉबी भी है मरीजों का इलाज कराना। और मेरा जो वहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में जो आवास था, हमेशा उसमें भरे रहते थे लोग। और हमारे जो उस समय के राज्यसभा सांसद से स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी कभी कभी वो आते थे हमारे निवास में, तो देखते थे वहाँ की परिस्थिति तो बोलते थे तुम यार इसको मिनी
एम्स बना के रखे हो। सब मरीजों का इधर उधर कपड़ा लत्ता सब बिखरा हुआ पड़ा मिलता था, लेकिन एक मेरी हॉबी थी जिसमें आज भी मैं कायम हूँ। अभी मुख्यमंत्री हूँ तब भी यहाँ पर एक कुनपुरी सदन यहाँ पर बना के रखे हैं, और वहाँ लगातार ऐसे प्रदेश के मरीजों को मतलब वहाँ मार्गदर्शन भी मिल रहा है, उनका उपचार भी हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए आ, आपके इस महाविद्यालय के प्रबंधन को पुनः मैं बधाई देता हूँ। आपने इस मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी विद्यार्थियों के लिए सुविधा दी है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रदेश के भावी चिकित्सक हैं और निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। और अंत में फिर मैं पूज्य राउतपुरा सरकार बाबा को नमन करना चाहूँगा और उनसे ये आशीर्वाद भी कि उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज का एक गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं फिर से एक बार ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए और ये मेडिकल कॉलेज उत्तरोत्तर विकास करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल की अरमास